हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आई हूं वो हमारा वीडियो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो दोस्तों, ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इसके बारे में ये वीडियो आज मैं लेके आई हूं। और ये क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, जानते हैं कि क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो इन ह्यूमन बीइंग एज लाइक डाइजेस्टिव फूड, ऑक्सीजन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर ट्रांसपोर्टेड टू रिलेवेंट ऑर्गन्स टिश्यू। तो दोस्तों, इनका कहने का मतलब है कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव फूड हो गया या फिर ऑक्सीजन हो गया, या इसके अलावा जो हमारे एक्सक्रीशन के जो प्रोडक्ट है यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, वो सारे ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बॉडी में। और कौन से ऑर्गन से, कौन से टिश्यू से और कहाँ से क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है जो ट्रांसपोर्ट होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं, इनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इन ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के साथ साथ हम यहाँ पर अदर एनिमल्स की बात करेंगे क्योंकि उनमें भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है एनिमल्स में, वो भी हम जानेंगे। तो ह्यूमन बीइंग के साथ साथ एनिमल भी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का उनमें ट्रांसपोर्टेशन होता है। कंटेन्स टू वेरी इंपॉर्टेंट कैरियर इन दियर बॉडी। तो दोस्तों, जो ह्यूमन बीइंग है और जो अदर एनिमल हैं उनमें क्या होते हैं, दो तरीके के इंपॉर्टेंट कैरियर होते हैं। कैरियर का मतलब जो लाने और ले जाने का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, वो क्या है बॉडी में, वो यहाँ पर बताए गए हैं। और बताया गया है कि दो जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कैरियर हैं। उन दो कैरियर में से पहले का जो नाम है ब्लड, आप सभी ने सुना होगा। ब्लड क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ब्लड के अलावा दूसरा जो है वो है हमारा लिम्फ। अब जानते हैं इसके आगे। तो जो ब्लड है हमारा वो क्या करता है, ब्लड फ्लोज इनसाइड द क्लोज्ड वेसल कॉल्ड ब्लड वेसल। तो जो हमारा ब्लड है वो फ्लो करता है, बहता है कहाँ, ऐसे खुले में नहीं बहता है, बल्कि वो कहाँ बहता है, क्लोज्ड वेसल्स, यानी ऐसी वेसल्स हैं, ऐसी पाइपें हैं जिनके थ्रू ये क्या करते हैं, ब्लड हमारे बॉडी के एक जगह से, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक की ये जाते हैं। और ये जो वेसल्स होती हैं, ये जो वेसल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्लोज होती हैं, यानी ओपन नहीं होती हैं। ब्लड हमारा क्लोज वेसल में बहता है। यानी अगर हम इसका एग्जांपल अगर बाहर लेते हैं तो जैसे हमारे वहाँ वाटर का सप्लाई जो होता है, वो हमारे वाटर का सप्लाई कहाँ से होता है, पाइपों के द्वारा होता है। घरों तक जाने के लिए वहाँ पर पाइपें लगी होती हैं। तो वैसे ही हमारा जो ब्लड फ्लो करता है वो इस तरह से फ्लो करता है क्लोज्ड वेसल में। ठीक है, अब बात करते हैं द फ्लो ऑफ ब्लड इज़ मेंटेन्ड बाय द पंप कॉल्ड हार्ट। तो दोस्तों, जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो किससे मेंटेन किया जा रहा है, तो वो हार्ट से मेंटेन कर रहा है। यानी हार्ट हमारा क्या है, पंपिंग ऑर्गन है और यही हमारा हेल्प करता है ब्लड को भेजने में, ट्रांसपोर्ट करने में। अब बात करते हैं आगे। तो ब्लड passes from heart to other organ and come back to heart. This is called circulatory system. तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बीइंग के अंदर या फिर जो अदर एनिमल हैं उनके अंदर, तो ब्लड जो है हमारा वो पास करता है। यानी ब्लड हमारा हार्ट से निकलता है और निकल के कहाँ जाता है, तो अदर ऑर्गन्स में जाता है। और फिर से उन ऑर्गन्स से ब्लड हमारा कहाँ पंप किया जाता है, तो हार्ट के अंदर पंप किया जाता है, वहाँ से रिलीज़ होके जो हमारा ब्लड है। तो यानी कुल मिला के कहने का इनका ये मतलब है कि हार्ट के अंदर ब्लड का आना और जाना, इन दोनों चीज़ों को मिला के हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड अदर रिक्वायर 3 थिंग्स। तो इनमें ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी ह्यूमन बीइंग की बात करें या अदर्स की बात करें, तो उनमें ट्रांसपोर्ट के लिए हमें 3 ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं। आइए जानते हैं वो 3 ज़रूरी चीज़ क्या है ट्रांसपोर्ट के लिए। तो पहला जो है हमारा वो है ब्लड वेसल। यानी कि हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो ब्लड वेसल चाहिए ब्लड का फ़्लो करने के लिए। यानी ब्लड एक जगह से दूसरी जगह किस रास्ते जाएगा वो हमें रास्ता चाहिए।
और वो वेसल जो होगी वो हमारी क्लोज होगी। अभी हमने ऊपर की लाइनों में स्टडी किया था। फिर दूसरा जो इम्पॉर्टेंट हमारा ऑर्गन है वो ऑर्गन कौन सा हमें चाहिए, तो हार्ट चाहिए, जो कि हमारा पंपिंग ऑर्गन है। इसके अलावा तीसरा जो हमारा मटेरियल है वो है हमारा ब्लड, यानी ब्लड को बहने के लिए ब्लड वेसल चाहिए, इसको पंप करने के लिए, ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट चाहिए। इसके अलावा थर्ड जो हमारा इम्पोर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, तो वो खुद ब्लड करेगा। यानी 3 ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए होंगी। अब आगे बात करते हैं ब्लड वेसल के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो ब्लड वेसल हमारा क्या होता है, इन ह्यूमन बींग्स द अदर हायर एनिमल्स द ब्लड फ्लोज इनसाइड क्लोज ट्यूब कॉल्ड ब्लड वेसल्स। तो ये दोस्तों ये तो लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर और अदर हायर जो एनिमल हैं, यानी जो हायर ग्रुप के एनिमल्स हैं, उनकी बात करते हैं तो उनके अंदर ब्लड कहाँ फ़्लो होता है, तो क्लोज ट्यूब में होता है, क्लोज वेसल्स में होता है। और इन वेसल्स को हम ब्लड वेसल के नाम से जानते हैं। या ऐसा हम लोग पहले की लाइनों में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि कितने तरीके की, कितने टाइप की ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी बॉडी में पाई जा रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 3 मेन तरीके की ब्लड वेसल्स हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा ब्लड वेसल है वो क्या है, आर्टरी है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो पहली ब्लड वेसल पाई जा रही है उसका नाम है आर्टरीज़। इनके अलावा दूसरा जो है हमारा वीन्स, और थर्ड हमारा है कैपिलरीज़। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट ब्लड वेसल्स हैं जो बॉडी में पाई जा रही हैं, जो ब्लड के कैरियर का काम, यानी कि ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और लाने का काम करती हैं। अब बात करते हैं आर्टरीज़ आर थिक वॉल्ड लार्ज वेसल दैट कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज़ क्या करती हैं, ये हमारी थिक वॉल होती हैं। यानी आर्टरीज़ की जो दीवारों की बात करें तो वो उनकी दीवार जो है वो क्या होती है, मोटी होती है और लार्ज होती हैं। लार्ज मतलब कि ये ब्लड वेसल जो है वो बड़ी होती हैं, जो कि क्या करती हैं, प्योर ब्लड को, यानी ऑक्सीजनेटेड, प्योर इन द सेंस मतलब कि ऐसा ब्लड ले जाती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हमारे हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में जहाँ जिसको ज़रूरत होती है वहाँ पर ये ले जाने का काम करते हैं। यानी कि ये आर्टरीज़ जो होती हैं वो हमारी प्योर ब्लड को ले जाती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट अगला ब्लड वेसल है वो क्या है, वो है वीन्स। अब बात करते हैं वीन्स क्या होती हैं। तो वीन्स की जो दीवार होती है वो पतली होती है, लेकिन हमने यहाँ देखा कि जो आर्टरी की दीवार है वो क्या है, मोटी है, यानी थिक वॉल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, थिन वॉल्ड है। होती तो ये लार्ज वेसल है, लेकिन उतना ज़्यादा लार्ज नहीं होती है जितना आर्टरीज़ होती हैं। और ये क्या करती हैं, तो ये इम्प्योर ब्लड, यानी कि जो ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब करने के बाद जो बचा हुआ वैसा ब्लड होता है जो इम्प्योर होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो वो वाला ब्लड ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इकट्ठा करके लेके आती हैं और उसको जो है ये ट्रांसपोर्ट करती हैं हार्ट में। अब थर्ड वन की बात करते हैं। थर्ड वन है हमारा कैपिलरीज़। तो कैपिलरी क्या होती हैं, ये बहुत ही छोटी छोटी स्मॉल होती हैं, फाइन वेसल्स होती हैं, बहुत ही पतली पतली वेसल्स होती हैं, और ये इनका एक नेटवर्क होता है सभी टिश्यू में बॉडी के अंदर। और बात करें इनकी वॉल की, तो इनकी वॉल बहुत ही ज़्यादा पतली होती है और ये डायरेक्टली सेल से कनेक्ट होती हैं, यानी डायरेक्टली सेल के साथ जुड़ी हुई होती है। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे आर्टरीज़ क्या होती हैं। तो आइए जानते हैं आर्टरी क्या है। जो आर्टरीज़ हमारी होती हैं वो क्या करती हैं, तो आर्टरीज़ का सबसे पहला पॉइंट बता रहा है कि इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट एंड कन्वे इट टू द बॉडी ऑर्गन्स। तो ये क्या करता है, आर्टरीज जो होती है हमारी वो प्योर ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट से, और कहाँ लेके जाती हैं, तो ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के पास लेके जाती हैं। यानी ये प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से अदर ऑर्गन्स के पास तक लेके जाती हैं। यानी ये क्या कैरी करती हैं, तो ये प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ऑल आर्टरीज कैरीज प्योर ब्लड। तो जितनी भी आर्टरी हैं वो सारी क्या करती हैं, प्योर ब्लड को लेके जाती हैं। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सॉरी गाइस, तो यहाँ पर जो एक्सेप्शन है उसमें क्या है कि हमारा पल्मोनरी जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी हमारा प्योर ब्लड को लेके नहीं जाती है। ये
सारी आर्टरीज़ लेके जाती हैं, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन सा है? तो वो पल्मोनरी आर्टरी। दोस्तों इसको याद रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? ये इम्प्योर ब्लड को लेके जाती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लें, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इम्प्योर ब्लड कौन सी आर्टरी लेके जाती है। तो ये इम्प्योर ब्लड जो लेके जाती है वो हमारी पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है। और ये एकमात्र एक्सेप्शन है, एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो क्या लेके जाती है? तो ये इम्प्योर ब्लड लेके जाती है। आइए जानते हैं आर्टरी के थर्ड पॉइंट की क्या कहता है। तो आर्टरी का थर्ड पॉइंट कहता है ड्यू टू थिक वॉल, यानी जो अगर हम आर्टरी की दीवारों की बात करें तो हमने अभी देखा था कि आर्टरी थिक वॉल थी। तो इसकी जो थिक वॉल है इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर जो अंदर का प्रेशर होता है ब्लड वेसल के अंदर का, तो ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। आर्टरीज इज़ वेरी हाई, यानी कि इनका जो प्रेशर होता है आर्टरीज़ के अंदर का वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वीन्स। तो वीन्स क्या करती हैं? इट कैरीज़ ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू हार्ट, यानी कि ये क्या करती हैं? वीन्स हमारी सभी ऑर्गन से क्या करती हैं? इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करती हैं, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वैसे ब्लड को ये क्या करती हैं? कैरी करती हैं। कहाँ से कैरी करती हैं? तो ये ऑर्गन से कैरी करती हैं। और लेके कहाँ जाती हैं? तो ये हार्ट के पास ले जाती हैं। यानी पहले जो जाता है तो ये पहले कहाँ जाता है? लंग के पास। और लंग क्या करता है? वहाँ पर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। जब हम सांस लेते हैं तो वो वहाँ से प्योरीफिकेशन हो जाता है उसका, यानी ब्लड वहाँ पर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बाद हार्ट में इसको पंप किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑल वीन्स कैरीज इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट। तो दोस्तों यहाँ भी एक एक्सेप्शन है कि ये जो पल्मोनरी वीन है, पल्मोनरी वीन क्या करती है कि ये हमारा इम्प्योर ब्लड को नहीं बल्कि ये क्या ले जाती है? तो ये प्योर ब्लड को ले जाती है। हमने आर्टरी में देखा कि वो इम्प्योर ब्लड ले जा रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है? पल्मोनरी वीन क्या कर रही है? ये भी एक एक्सेप्शन है। तो ये वीन जो है हमारी क्या करती है? प्योर ब्लड को कैरी करती है, प्योर ब्लड को लेके जाती है। अब बात कर लेते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर क्या है यहाँ पर? इनसाइड प्रेशर कंपैरेटिवली लोअर, यानी कि जो हमारी आर्टरी है उससे यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो उससे कम यहाँ पर प्रेशर है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि टू मेंटेन द वन वे डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लोज द वीन हैव वॉल। टू मेंटेन द वन वे डायरेक्शन, तो जो हमारा मतलब कि इनका कहने का मतलब है कि जो हमारा वन वे डायरेक्शन है, ब्लड एक ही तरफ बहे, इसको मेंटेन करने के लिए इसमें क्या होता है? वीन्स में वाल्व होते हैं जो इसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। लेकिन आर्टरी में ऐसा नहीं होता है, आर्टरी में कोई वाल्व नहीं होता है। यहाँ पर वाल्व होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे आने वाली वीडियो में हम इसका जो सेकंड पोर्शन है यानी हार्ट, तो हार्ट के बारे में है और ब्लड के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ऐसी जानकारी भरी वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। अपने कमेंट और सुझाव हमें ज़रूर बताएं।